गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा था ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बेटा जब आप लोग जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने आपके लिए बताया था बेटा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बहुत सारे तंत्र आते हैं जो बेटा मानव के शरीर के अंदर कार्य करते हैं। और बेटा उस टाइम पे मैंने आपके लिए बताया था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर देखो जैसे आपका परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, ऐसे बेटा बहुत सारे सुविकसित तंत्र आए थे। और जितने बेटा एडवांस सिस्टम थे, अब हमारे सामने की चुनौती ये आई थी कि इन सारे तंत्रों को बेटा इकट्ठा करके रखना था, संजोए रखना था। तो बेटा इन सारे तंत्रों को इकट्ठा करने के लिए, संजोए रखने के लिए बेटा एक तंत्र विकसित हुआ था। और लास्ट टाइम पे बेटा लास्ट लेक्चर मैंने आपके लिए बताया था कि एक त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों से मिलकर एक तंत्र बना होता है जो सारे तंत्रों को बेटा कवर्ड करता है, ढकता है। और उस तंत्र का क्या नाम बेटा हम लोगों ने रखा था इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा अध्यावरण तंत्र। अब देखो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम लोग इस इंटेगुमेंट्री सिस्टम का बेटा विस्तृत अध्ययन करते हैं कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम आया कहाँ से। ये बेटा काम तो मैंने बता दिया कि कवरिंग और कोटिंग के लिए आया था, लेकिन बेटा कहाँ से आया, क्यों आया, किसका बना हुआ होता है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सुना बेटा, आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसे हिंदी में आप लोग बोलते हो बेटा अध्यावरण तंत्र। तो देखो बेटा ये जो इंटेगुमेंट्री वर्ड है ये बेटा ग्रीक भाषा के एक वर्ड से आया है जिसका नाम होता है बेटा इंटेगुमेंटम। क्या नाम होता है बेटा इंटेगुमेंटम। बोलो बेटा ये जो इंटेगुमेंट्री बेटा जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के बेटा एक शब्द से आया है जिसका नाम क्या होता है इंटेगुमेंटम। अब बेटा इंटेगुमेंटम जो होता है इसका इंग्लिश के अंदर बेटा मतलब होता है जिसको आप लोग बोलते हो बेटा कवरिंग। दूसरा बेटा एक शब्द और हम लोग यूज में ले सकते हैं जिसका मतलब होता है बेटा कोटिंग। कवरिंग बोल दो या क्या बोल दो बेटा कोटिंग। मतलब देखो ये जो इंटेगुमेंट्री बेटा वर्ड है ये ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना है, बोले तो इंटेगुमेंटम। और इंटेगुमेंटम का बेटा इंग्लिश के अंदर मतलब होता है या तो कवरिंग या कौन बेटा कोटिंग। और कवरिंग और कोटिंग को आप लोग सब जानते हो। कवरिंग का मतलब क्या होता है बेटा वही आवरण, मतलब ढकना किसी चीज़ को, और बेटा वही मतलब किसका होता है कोटिंग का नहीं। और बेटा अगर आप लोग हिंदी में मतलब निकालना चाहो तो देखो अध्यावरण मतलब बोले तो अधि आवरण, अधि बोले तो ऊपर, और आवरण का मतलब बेटा आप लोग सब जानते हो कि मतलब हमारी ह्यूमन की बॉडी के ऊपर सुपरफिशियल जिसका आवरण होता है, सबसे ऊपर बेटा जिसका आवरण होता है उसका आप लोग क्या बोलते हो अध्यावरण। या बेटा इंग्लिश से अगर मतलब निकालना चाहो तो इंटेगुमेंटम बोले तो कवरिंग, कवरिंग बोले तो कोटिंग। हमारी बॉडी के ऊपर बेटा जिसकी कोटिंग होती है या जिसकी कवरिंग होती है उसको अध्ययन बेटा हम लोग किसके अंदर करेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर। और आप सब लोगों को पता है बेटा अगर मैं कवरिंग या कोटिंग की बात करूं तो ह्यूमन की बॉडी के ऊपर बेटा मुख्य रूप से जिसकी कवरिंग पाई जाती है उसका नाम होता है बेटा त्वचा। क्या नाम है बेटा त्वचा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो बेटा स्किन। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा इंटेगुमेंट्री इंटेगुमेंटम से बना है। इंटेगुमेंटम बोले तो कवरिंग या कोटिंग, और कवरिंग और कोटिंग आप सब लोगों को पता है बेटा ह्यूमन की बॉडी पर कवरिंग और कोटिंग किसकी होती है बेटा त्वचा की। मतलब फाइनली एक वर्ड तो समझ में आ गया कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग किसका अध्ययन करेंगे बेटा त्वचा का। लेकिन आप लोग बोलोगे सर अगर आप लोग ये कह रहे हो कि सबसे ऊपर सुपरफिशियल जिसका आवरण मिलता है, सर सुपरफिशियल तो स्किन के अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं। मैं बोलूँगा बेटा कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो आप लोग बोलोगे सर हमारे जो रोम होते हैं वो भी तो सुपरफिशियल ही होते हैं, ऊपर ही पाए जाते हैं। मैं बोलूँगा बेटा बिल्कुल पाए जाते हैं बेटा। त्वचा के अलावा एक और चीज़ आ गई जिसका क्या नाम होता है बेटा रोम। आप बेटा रोम के अलावा सुपरफिशियल आप देखो बेटा नाखून जो होते हैं, नील्स जो होते हैं, ये भी सबसे ऊपर होते हैं। तो दूसरा बेटा एक और कौन उसके अंदर आ गया नाखून, जिससे आप लोग क्या बोलते हैं बेटा नेल्स। आगे बेटा मैं आप लोगों से बात करूं तो जैसे पशु आप लोगों ने देखे होंगे बेटा, एनिमल्स आप लोगों ने देखे होंगे, उनकी बॉडी में बेटा हॉर्न पाए जाते हैं, सींग पाए जाते हैं, वो भी तो सुपरफिशियल होते हैं। सींग हो गए बेटा जिनको आप लोग क्या बोलते हो हॉर्न। सींग के अलावा बेटा मछली वगैरह जो होती है उनके अंदर क्या होते हैं सल्क होते हैं, ये भी तो सुपरफिशियल होते हैं। मैं बोलूँगा बेटा होते हैं। लेकिन बेटा अगर मैं थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाना चाहूँ और तुमको समझाना चाहूँ इसको बेटा मैं आगे जाके एक्सप्लेन भी करूँगा कि बेटा चाहे रोम हो, चाहे नाखून हो, चाहे सींग हो, चाहे सल्क हो, इन सब का निर्माण भी फाइनली बेटा किससे होता है त्वचा से। मेन बेटा जो ऑर्गन है वो त्वचा है, और त्वचा से बेटा ये चीज़ें उत्पन्न होती है जैसे आपका रोम है, नाखून है, सींग है, सल्क है।
मतलब बेटा ये रोम, नाखून, सींग और इस सल की जितनी भी बेटा चीज़ें हैं फाइनली त्वचा से उत्पन्न होती हैं, और इसलिए बेटा हम इनको क्या बोलते हैं, त्वचा के व्युत्पन्न। कोई चीज़ किसी से उत्पन्न हो तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं बेटा, व्युत्पन्न, मतलब डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब बेटा हुआ क्या, मतलब देखो इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर जो हमारे चारों ओर आवरण बना रहा है उसके अंदर बेटा जो प्रमुख अंग है उसका तो नाम क्या है बेटा, त्वचा। लेकिन त्वचा के अलावा कुछ एक इसके व्युत्पन्न भी पाए जाते हैं, जैसे आपका रोम है, नाखून है, सींग है, सल्क है। तो बेटा इन दोनों चीज़ों को मिला के, मतलब एक तो कौन, त्वचा, और दूसरा कौन, त्वचा के व्युत्पन्न, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। मतलब सुना बेटा, आपसे कोई पूछे कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम अध्यावरण तंत्र क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न मिलके जिसका निर्माण करते हैं या जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसका नाम क्या होता है बेटा, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। परिभाषा बेटा सब लोगों की समझ में आ गया होगा कि त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसका नाम क्या होता है बेटा, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, अध्यावरण तंत्र। अब देखो बेटा इस चैप्टर के अंदर पहले हम लोग बेटा त्वचा को पढ़ेंगे, और त्वचा के बाद बेटा हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, त्वचा के व्युत्पन्नों का। अब देखो बेटा हम लोग फाइनली पहले पढ़ना शुरू करेंगे त्वचा को। अब बात ये आती है कि सर ये तो हमने मान लिया कि त्वचा जो है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम का एक अंग है, लेकिन सर त्वचा कहाँ से आई, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी सर विशेषताएं क्या होती है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो सुना बेटा, हम लोग इसकी अगर ओरिजिन की बात करें त्वचा का बेटा, अगर हम लोग विस्तृत अध्ययन देखें तो बेटा देखो कहाँ से शुरुआत होती है कि जब बेटा त्वचा नहीं थी तो त्वचा से पहले भी बेटा देखो दो कोशिकाएँ थी, जिसमें बेटा एक नर कोशिका, नर युग्मक बोले तो शुक्राणु, और दूसरा बेटा मादा युग्मक बोले तो अंडाणु। ये दो कोशिकाएं थी, और बेटा क्या किया, इस शुक्राणु और अंडाणु बेटा जब फ्यूज होते हैं और मिलते हैं तो बेटा ये निर्माण करते हैं युग्मनज का। शुक्राणु और अंडाणु ने मिलकर क्या बनाया बेटा, युग्मनज। अब क्या होता है बेटा, ये जो युग्मनज बना है इस युग्मनज के अंदर बेटा कंटिन्यू विभाजन होते रहते हैं, समसूत्री विभाजन। युग्मनज में बेटा समसूत्री विभाजन होते हैं, इनको बायोलॉजी की भाषा में बेटा हम लोग बोलते हैं विदलन। अब बेटा देखो शुक्राणु अंडाणु ने मिलकर युग्मनज बनाया, युग्मनज में क्या हुआ बेटा, विदलन। युग्मनज में बेटा जब विदलन होता है तो सबसे पहले भ्रूणावस्था में 3 परतों का निर्माण होता है। कितनी परतों का बेटा, 3 परतों का। और बेटा बायोलॉजी के अंदर हमेशा परतों को आप लोग डर्म बोलते हो, क्या बोलते हो बेटा, डर्म। अगर सबसे ऊपर है तो एक्टो आ जाएगा, मध्य में है तो मीजो आ जाएगा, और सबसे अंदर है तो क्या आ जाएगा बेटा, एंडो आ जाएगा। ऐसे बेटा देखो जब युग्मनज में विदलन हुआ और 3 भ्रूणीय स्तर बने तो इसमें बेटा जो सबसे ऊपर बना उसका तो नाम था बेटा एक्टोडर्म। क्या नाम था बेटा, एक्टोडर्म। बेटा जो मध्य में बना उसका नाम था बेटा आपका मीजोडर्म। क्या नाम था बेटा, मीजोडर्म। और सबसे अंदर की ओर बेटा जो बना उसका नाम था बेटा एंडोडर्म। क्या नाम था बेटा, एंडोडर्म। अब हुआ क्या था, जब बेटा भ्रूणावस्था के अंदर जीव का विकास हो रहा था तो उस समय क्या हुआ बेटा, भ्रूणीय एक्टोडर्म ने और भ्रूणीय मीजोडर्म ने, इस भ्रूणीय एक्टोडर्म और मीजोडर्म इन दोनों ने मिलकर बेटा किसका निर्माण कर दिया, फाइनली त्वचा का। मतलब बेटा त्वचा की जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूणावस्था में एक तो भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है और दूसरी भ्रूणीय मीजोडर्म से होती है। तो बेटा त्वचा के बारे में देखो आप लोगों को 2 बात पता लग गया कि त्वचा जो होती है, स्किन जो होती है बेटा वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम, अध्यावरण तंत्र का अंग है। दूसरा जिसकी उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म और भ्रूणीय मीजोडर्म से होती है। अब बेटा देखो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं रटना है इसके अंदर। बेटा देखना अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, त्वचा की बेटा हम लोग उत्पत्ति की बात कर ली कि पाया कहाँ जाता है, इसकी ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बाद देखो बेटा हम लोग कुछ त्वचा की विशेषताओं की बातें करते हैं कि त्वचा के अंदर सर क्वालिटी क्या क्या होती है। तो बेटा सुनना, कुछ एक क्वालिटी को तो बेटा आप लोग प्रैक्टिकली जान भी सकते हो। जैसे कैसे, देखो मैंने आपसे बोला कि बेटा मानव के शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं। अब उन तंत्रों को बेटा ढकने के लिए, कवर करने के लिए बेटा क्या आया, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसका प्रमुख अंग क्या है बेटा, त्वचा। त्वचा बेटा एक ऐसा अंग है, तंत्र नहीं है बेटा, त्वचा अंग है। और उस एक अंग के अंदर बेटा इतनी कैपेसिटी कि वो सारे तंत्रों को ढक सकता है। मतलब त्वचा अंग होते हुए भी बेटा सारे के सारे तंत्रों को कवर कर रहा है, ढक रहा है। तो बेटा ये तो मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि त्वचा है ना बेटा वो मानव के शरीर का कैसा अंग हो जाएगा, सबसे बड़ा अंग। आप लोग सोचो बेटा कि त्वचा अंग होते हुए भी सारे तंत्रों को कवर कर रहा है, ढक रहा है, तो बेटा त्वचा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा बेटा, अंग। जाहिर सी बात है बेटा इतना बड़ा फंक्शन कर रहा है तो इतनी वैल्यूज तो इसको मिलनी भी चाहिए, नहीं। अब देखो बेटा क्या हुआ, यहाँ से आगे बेटा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। अब बेटा देखना हुआ क्या था त्वचा के बेटा। अब हम लोग सारे जो गुण है ना बेटा वो भ्रूणीय एक्टोडर्म से निकालेंगे और भ्रूणीय मीजोडर्म से निकालेंगे, बनाया बेटा इन्होंने इसको।
त्वचा को बेटा बनाने वाले एक्टोडर्म और मेसोडर्म है, तो बेटा इसकी क्वालिटी भी तो इन्होंने बनाई होंगी। तो सुना बेटा हुआ क्या था कि भ्रूणावस्था में बेटा जब त्वचा का निर्माण हो रहा था एक्टोडर्म से, उस समय बेटा एक्टोडर्म से एक तंत्र और विकसित हो रहा था ह्यूमन की बॉडी के अंदर, और बेटा उस तंत्र का नाम था तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र बोलो बेटा? तंत्रिका तंत्र। और आप सब लोगों को पता होगा बेटा कि ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसके अंदर अनेकों क्या होती है बेटा? तंत्रिका कोशिका। मतलब फाइनली तंत्रिका तंत्र का बेटा जो निर्माण करती हैं वो कौन सी कोशिका करती हैं? तंत्रिका कोशिका। सुना बेटा, जिस भ्रूणीय एक्टोडर्म ने बेटा त्वचा को बनाया है, इसी भ्रूणीय एक्टोडर्म से कौन सा तंत्र बनता है बेटा? तंत्रिका तंत्र। जिसके अंदर कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका, जिनको आप लोग बेटा इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हो। क्या कहते हो बेटा? न्यूरॉन। और बेटा न्यूरॉन का आप लोग सब काम जानते हो, बाह्य सूचनाओं को ग्रहण करना, बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करना। मतलब बेटा बाहर क्या संवेदनाएं चल रही हैं उनको ग्रहण करना ही तो काम होता है बेटा न्यूरॉन का। अब हुआ क्या था कि जब बेटा भ्रूणावस्था के अंदर जीव का विकास हो रहा था, उस समय एक्टोडर्म ने बेटा त्वचा का भी निर्माण कर रहा था, और उस समय बेटा एक्टोडर्म तंत्रिका भी निर्माण कर रहा था, जिसके अंदर अनेकों तंत्रिका कोशिकाएं बन रही थी न्यूरल ट्यूब के द्वारा। उस समय क्या हुआ कि बेटा दोनों को बनाने वाला एक्टोडर्म में चाहे त्वचा हो चाहे तंत्रिका तंत्र हो, तो उस समय क्या हुआ बेटा कि जब तंत्रिका तंत्र का विकास हो रहा था, तो बेटा बहुत सारे बेटा जो न्यूरॉन थे वो त्वचा के अंदर बेटा इनर्वेट कर जाते हैं। इनर्वेट का मतलब होता है बेटा तंत्रिकायन कर जाते हैं। तंत्रिकायन बोले तो बेटा कि बेटा बहुत सारे न्यूरॉन, क्योंकि बेटा एक्टोडर्म से तो कौन बन रहा है? तंत्रिका तंत्र, और एक्टोडर्म से कौन बनता है बेटा? स्किन। तो हुआ क्या था बेटा कि कुछ एक जो न्यूरॉन थे वो त्वचा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, स्किन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर, अगर त्वचा के अंदर अगर न्यूरॉनों ने प्रवेश कर लिया होगा ना, तो सर न्यूरॉन तो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं ना, और जब वो त्वचा के अंदर अगर प्रवेश कर चुके हैं तो ये भी पक्की बात है सर कि ये त्वचा के अंदर संवेदनाओं को ग्रहण करेंगे 100%। मैं बोलूँगा बेटा बिल्कुल करेंगे। इसीलिए त्वचा संवेदनाओं को ग्रहण करती है, इसीलिए बेटा त्वचा को हम लोग एक नाम और देते हैं कि त्वचा बेटा कैसा अंग है? संवेदी अंग है। जैसे बेटा आपके कान सुनते हैं, आँखें आपकी देखती हैं, जीभ जो होती है बेटा आपके स्वाद का ज्ञान कराती है, ऐसे बेटा त्वचा जो है ये भी एक क्या है बेटा? संवेदी अंग। क्यों हुआ संवेदी अंग बेटा? मैंने बता दिया कि जिस भ्रूणीय एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र बना है, उसी भ्रूणीय एक्टोडर्म ने त्वचा को बनाया है। तो जिस समय बेटा तंत्रिका तंत्र विकसित हो रहा था, तो कुछ एक न्यूरॉन बेटा स्किन के अंदर, त्वचा के अंदर बेटा इनर्वेट कर गए। अब जब बेटा न्यूरॉन त्वचा के अंदर आ गए तो त्वचा को कैसा अंग बना दिया? बोलो बेटा संवेदी अंग। मतलब त्वचा बेटा एक प्रकार का क्या है? संवेदी अंग है। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, ये तो हमारी समझ में आ गया कि संवेदी अंग होगा, लेकिन इस संवेदनाओं को कौन सी संवेदनाओं को ग्रहण करता है? तो सुनना बेटा, त्वचा संवेदी अंग है, ये बेटा आपको ताप का बोध कराता है, दाब का भी बोध कराता है बेटा। आपकी बॉडी को कोई बेटा स्पर्श करता है, टच करता है, उसका भी बोध कराता है। कौन बेटा? त्वचा। मतलब बेटा ताप हो, दाब हो, स्पर्श हो, इन सब का बेटा जो उद्बोधन होता है, मतलब ज्ञान जो होता है, विश्लेषण जो होता है, वो किससे होता है बेटा? त्वचा से। तो बेटा यहीं से त्वचा की परिभाषा बनती है। त्वचा की डेफिनेशन क्या होती है कि त्वचा एक संवेदी अंग है जिसकी उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म और भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। अब सुनना बेटा यहाँ से आगे क्या हुआ। आप बोलोगे सर मेसोडर्म का क्या रोल है? तो बेटा सुनना कि एक्टोडर्म ने तो बेटा इसको संवेदी अंग बना दिया, अब मेसोडर्म क्या करती है? आप सब लोगों को पता होगा बेटा कि मेसोडर्म बेटा जो भ्रूणीय स्तर होता है, आपकी बॉडी के अंदर बेटा जितने भी आंतरिक कोमल अंग पाए जाते हैं ना बेटा, जिनको आप लोग विसरा कहते हो, कोमल अंग बोले तो बेटा किडनी, फेफड़े, इन सब का निर्माण किससे होता है बेटा? मेसोडर्म से। अब बेटा मैं आपसे बोलूँ कि अंग कोमल क्यों होते हैं, स्मूथ क्यों होते हैं? तो बेटा इसका एक सिंपल सा कारण है कि कोई भी अंग हो बेटा वो कोमल तब तक होता है जब तक उसके अंदर बेटा अत्यधिक मात्रा में क्या हो? रक्त वाहिनियाँ। जिस अंग के अंदर बेटा जितनी अधिक मात्रा में बेटा रक्त वाहिनी होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, वो बेटा अंग उतना ही क्या होगा? कोमल होगा। मतलब मेसोडर्म जो होता है बेटा, ये मेसोडर्म बेटा किसका निर्माण करता है? रक्त वाहिनियों का। रक्त वाहिनी बोले तो बेटा जो ब्लड से रिलेटेड है, और आप लोग सब जानते हो बेटा कि ब्लड से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो संयोजी ऊतक के अंदर आती है। मतलब बेटा मेसोडर्म जो है वो रक्त वाहिनियों को बेटा बनाता है, और बेटा जिस अंग के अंदर जितनी ज़्यादा रक्त वाहिनियाँ होंगी
उस अंग में बेटा उतनी अधिक मात्रा में संयोजी ऊतक होते हैं। और संयोजी ऊतक बेटा मेनली आपके लिए मैं बताऊं त्वचा के अंदर बेटा एक तो अंतराली ऊतक होता है, एक एडिपोज वसीय ऊतक होता है। सुनना, जहां मेसोडर्म होगा वहाँ बेटा रक्त वाहिनियाँ 100% रहेंगी। और बेटा जहाँ पर रक्त वाहिनियाँ रहती हैं, ब्लड वेसल्स बेटा जिस किसी जगह पर रहती हैं, ये बेटा जाहिर सी बात है वहाँ पर कौन होते हैं बेटा, संयोजी ऊतक। 100% बेटा संयोजी ऊतक होते हैं। और संयोजी ऊतक में बेटा मुख्यतः दो होते हैं, एक तो एरियोलर जिसको आप लोग बोलते हो बेटा अंतराली ऊतक, और दूसरा होता है बेटा वसीय ऊतक। इससे मेसोडर्म ने क्या किया, इससे भ्रूणीय मेसोडर्म ने बेटा इस त्वचा के अंदर दो ऊतकों को बनाया, जिसमें बेटा मैं आगे जाके त्वचा की संरचना में उसको पढ़ाऊंगा। एक तो था बेटा उसमें अंतराली ऊतक, एक था उसमें वसीय ऊतक। और आप सब लोगों को पता है बेटा कि वसीय ऊतक की बेटा जो कोशिकाएं होती हैं, एडिपोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, वो वेटफुल होती हैं, जिनमें बेटा अत्यधिक मात्रा में वेट होता है। आप लोग सब जानते हो बेटा फैट के अंदर, वसा के अंदर वजन तो होता ही है। अब सोचो कि बेटा भ्रूणीय मेसोडर्म त्वचा को बना रहा है, त्वचा पूरी बॉडी पे पाई जा रही है, मतलब मेसोडर्म भी बेटा पूरी बॉडी पर पाया जाता होगा। अगर मेसोडर्म पूरी बॉडी पर पाया जा रहा है तो बेटा उस त्वचा के नीचे 100% अंतराली ऊतक भी होगा और वसीय ऊतक होगा। और वसीय ऊतक बेटा जहाँ होगा वह 100% बेटा वेट भी होगा, भार भी होगा। हो पूरी बॉडी पे बेटा कोई अंग फैला हुआ है, और उस बेटा अंग के नीचे या बेटा उस अंग के अंदर वसीय ऊतक भी है, अंतराली ऊतक भी, मतलब संयोजी ऊतक भी है, मतलब जो चीज़ें खुद वेट रखती हैं वो सारी चीज़ें। तो बेटा ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी कि त्वचा जो होती है ना बेटा, वो बेटा मानव के शरीर का सबसे भारी अंग भी होता है। कैसा अंग होता है बेटा, सबसे भारी अंग भी होता है। सबसे बड़ा तो है ही सही बेटा, साथ के साथ सबसे भारी अंग भी होता है, जिसका वजन लगभग 7 से 9 किलोग्राम होता है। बेटा इतना समझ में आया होगा आप लोगों के। सुनना, मैंने आपके लिए बता दिया बेटा कि संवेदी अंग को बनाने में योगदान बेटा भ्रूणीय एक्टोडर्म का था, और सबसे भारी इसको बनाने में बेटा जिसका योगदान था उसका नाम था बेटा भ्रूणीय मेसोडर्म। मेसोडर्म जहाँ होती है वहाँ रक्त वाहिनियाँ होती हैं, रक्त वाहिनियाँ जहाँ होती हैं वहाँ संयोजी ऊतक होते हैं, और जहाँ बेटा संयोजी ऊतक होते हैं अगर वसीय ऊतक हुआ तो 100% वहाँ वजन भी होगा। और वजन अगर बेटा पूरी बॉडी के चारों ओर है त्वचा में, तो त्वचा बेटा सबसे कैसा अंग हो जाता है, भारी अंग, जिसका वजन लगभग कितना होता है बेटा 7 से 9 किलोग्राम। तो बेटा ये क्वालिटी आपकी त्वचा की समझ में आ रही होगी। सुनना बेटा, उसके अलावा देखो बेटा मैं आपके लिए कुछ एक चीज़ों की बात करूँ। जैसे आपने देखा होगा सर, एक बात बताओ, एक क्वेश्चन यहाँ पे बेटा मानव के अंदर एक क्लू आता है कि त्वचा को बनाने वाली सर एक तो भ्रूणीय एक्टोडर्म है और भ्रूणीय मेसोडर्म है। तो सर ये तो समसूत्री विभाजन से बन रहे हैं, और हमने पढ़ा है कि समसूत्री विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं समान होती हैं। जब समसूत्री विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं समान हैं और समसूत्री विभाजन से मेसोडर्म और बेटा एक्टोडर्म बन रहे हैं, तो भ्रूणीय एक्टोडर्म मेसोडर्म बेटा समान रहे होंगे। और सर भ्रूणीय एक्टोडर्म और मेसोडर्म से त्वचा बन रही है, तो सर त्वचा समान क्यों नहीं है? कहीं देखो सर त्वचा में उभार हैं, तो कहीं देखो खड्डे हैं, गर्त हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है? सोचने वाली बात है बेटा। जब बनाने वाली चीज़ें समान और समान कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उभार कहाँ से आ गए, गर्त कहाँ से आ गया? बेटा सुनना, होता क्या है, आप लोगों ने बेटा छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। पहले तो बेटा एक बात आप लोगों के लिए बता दूंगा, ऐसा होता क्यों बेटा, शरीर की आवश्यकता के अनुसार ऐसा होता है। जिस अंग को बेटा जिससे उभार की या गर्त की जरूरत थी बेटा वहाँ ऐसा ही होता है। आप मेरे हाथों से ही नहीं है, आप बेटा जितने भी आप लोग मानव के हाथ देखोगे या फिर बेटा संरचना देखोगे त्वचा की, तो लगभग बेटा आपको समान दिखाई देगी। जैसे बेटा इस हथेली के अंदर उभार होते हैं, गर्त होता है, मेरे नहीं है, सबके अंदर ही ऐसा होता है। ऐसा सिस्टमिक बैलेंस चलता कैसे है सर? तो सुनना बेटा, मैं आप लोगों से एक बात बोलूँ। आपने कभी ये बेटा एक छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा, जैसे आपकी बॉडी के अंदर बेटा कोई घाव हो गया, कट लग गया, तो बेटा वो जैसे कोई घाव हुआ है या कोई कट लगा है, तो आपने बेटा एक बात देखी होगी, आपने पढ़ा होगा कि घावों की मरम्मत कौन करता है? तो बेटा आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि सर घावों की मरम्मत तो प्रोटीन करती है। मैं बोलूँगा बेटा कैसे, कि आपने पढ़ा है बेटा कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन तीनों में से घावों की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करती है। प्रोटीन क्यों करती है बेटा? सुनना कि प्रोटीन जो होती है ना बेटा, वो आपकी बेटा जेनेटिक स्ट्रक्चर से बिल्कुल बेटा मैच खाती है। जेनेटिक स्ट्रक्चर मतलब मैं आप लोगों से बोलूँ जैसे बेटा जीन, आपको पता है कि ह्यूमन की बॉडी का बेटा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो जीनों के आधार पर होता है। और प्रोटीन को कंट्रोल करने वाले बेटा कुछ जीन होते हैं जो प्रोटीन के फॉर्मेशन को बेटा कंट्रोल करते हैं। और बेटा जो जीन प्रोटीन के का कंट्रोल करते हैं, इन जीनों को बेटा आप लोग बोलते हो प्रोटीन कोडिंग जीन। क्या बोलते हो बेटा? प्रोटीन कोडिंग जीन। बेटा प्रोटीन को कोड करने वाले बेटा जीन हैं,
लगभग बेटा 400 जीन, 400 प्रोटीन कोडिंग जीन, ये तो बेटा त्वचा के अंदर उभारों का निर्धारण करते हैं। मतलब 400 जीन जो होते हैं बेटा वो इस चीज़ का निर्धारण करते हैं कि बेटा किस चीज़ पे उभार बनना है और त्वचा में किस जगह गड्ढा बनना है। अब सुनना बेटा कि त्वचा के अंदर बेटा उभारों का निर्धारण करने के लिए बेटा लगभग 400 प्रोटीन कोडिंग जीन आ गए। लेकिन बेटा आपने एक चीज़ भी सुनी होगी कि किसी की त्वचा का बेटा रंग जो होता है वो काला होता है, किसी का सफ़ेद, मतलब ऐसे बोल दो बेटा, किसी का डार्क कलर, किसी का लाइट कलर। ऐसा क्यों होता है? तो बेटा ये भी जो डिपेंड करता है बेटा जीन पर ही डिपेंड करता है। त्वचा की बेटा वर्णकता का निर्धारण करने के लिए, जैसे मान लो बेटा किसी की स्किन का कलर डार्क है, किसी का बेटा लाइट है, इस चीज़ का बेटा निर्धारण करने के भी लगभग बेटा 100 प्रोटीन कोडिंग जीन पाए जाते हैं। मतलब बेटा मैं आप लोगों से बोलूँ कि वर्णकता के निर्धारण के लिए तो कितने प्रोटीन कोडिंग जीन होते हैं बेटा? 100। और बेटा इस उभारों का निर्धारण करने के लिए लगभग बेटा 400 प्रोटीन कोडिंग जीन पाए जाते हैं। बेटा इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। अब बेटा देखो यहाँ से आगे क्या हुआ कि त्वचा सबसे बड़ा अंग बन गया, संवेदी अंग भी बन गया, सबसे भारी अंग भी बन गया। इसके बेटा उभारों के निर्धारण के लिए 400 प्रोटीन कोडिंग जीन आ गए और 100 बेटा वर्णकता के निर्धारण के लिए प्रोटीन कोडिंग जीन आ गए। लेकिन बेटा एक बात मैं आपके लिए यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम को देखो बेटा दो चीज़ें बनाती हैं, एक तो बेटा त्वचा और दूसरा त्वचा का व्युत्पन्न। आपने मुझसे एक बात नहीं पूछी, सर क्या त्वचा के व्युत्पन्न हमेशा हो, ये जरूरी है क्या? इंटेगुमेंट्री सिस्टम में त्वचा के व्युत्पन्न हमेशा पाए जाते हो, सर ये जरूरी है क्या? मैं बोलूँगा बेटा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका बेटा मैं आपके लिए सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल दूँ। आपने उभयचर देखे होंगे, मेढक में बेटा त्वचा तो होती है, लेकिन बेटा मेढक की शारीरिक सतह के ऊपर बेटा रोम नहीं होते, बाल नहीं होते बेटा, मेढक के नाखून भी नहीं होते, सींग भी नहीं होते, सल्क भी नहीं होते। तो बेटा मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि अध्यावरण तंत्र में त्वचा के साथ हमेशा व्युत्पन्न हो ये जरूरी नहीं है। व्युत्पन्न हो भी सकते हैं और व्युत्पन्न नहीं भी हो सकते। बेटा इस चीज़ को आप लोग मन के अंदर रखना कि जरूरी नहीं कि त्वचा के साथ रोम हमेशा पाए जाए, त्वचा के साथ नाखून हमेशा पाए जाए। बेटा ये सब जरूरी नहीं है कि अध्यावरण तंत्र में त्वचा के साथ त्वचा के व्युत्पन्न हमेशा ही हो। बेटा मैं अब रोम के आधार पर, अब अगर बेटा सुनना, जैसे मान लो ये आपकी त्वचा है, यहाँ से बेटा एक बार एक AMU में क्वेश्चन आया था, जैसे त्वचा है, अगर इस त्वचा के ऊपर बेटा रोम उपस्थित है, रोम बोले तो बेटा हेयर, तो बेटा ऐसी त्वचा को बेटा आप लोग नाम देते हो हेयरी स्किन। क्या नाम देते हो बेटा? हेयरी स्किन। और मान लो देखो बेटा जैसे ये आपकी त्वचा है और इस त्वचा के ऊपर बेटा रोम नहीं है, तो बेटा इस स्किन को आप लोग नाम देते हो बेटा ग्लेवरस स्किन। क्या बोलते हो बेटा? ग्लेवरस स्किन। मतलब सुनना बेटा कि अध्यावरण तंत्र में त्वचा के साथ त्वचा के रोम हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। अगर बेटा रोम हुए तो ऐसी त्वचा को हम लोग बोलेंगे बेटा हेयरी स्किन, और अगर बेटा त्वचा के ऊपर रोम नहीं है तो ऐसी स्किन को बेटा हम लोग बोलेंगे कौन सी? ग्लेवरस स्किन। सुनना बेटा, तो मैं बेटा इंटेगुमेंट्री सिस्टम के में बता दिया कि इंटेगुमेंट्री बेटा इंटेगुमेंटम से बना है। इंटेगुमेंटम बेटा ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कवरिंग या कोटिंग, मतलब चारों ओर आवरण बनाने वाला। शरीर के चारों ओर आप लोगों को पता है कि शरीर के चारों ओर आवरण बेटा त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों का होता है। तो त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंटेगुमेंट्री सिस्टम। बेटा हम लोग त्वचा को पढ़ना शुरू किए तो त्वचा के बारे में बेटा मैं आपसे बोला कि त्वचा एक संवेदी अंग है जिसका निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म और भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। बेटा विशेषताओं के अंदर हमने बोल दिया कि त्वचा जो होता है मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। दूसरा बेटा त्वचा जो होता है ताप का, दाब का, स्पर्श का उद्बोधन कराता है। त्वचा बेटा सबसे बड़ा तो है ही सही, सबसे भारी अंग भी है क्योंकि इसका वजन 7 से 9 किलोग्राम होता है। बेटा इसको बनाने वाला कौन है? भ्रूणीय मेसोडर्म। सबसे भारी बनाने में बेटा किसका योगदान है? भ्रूणीय मेसोडर्म का। बेटा हम ये भी बता दिया कि त्वचा में बेटा लगभग 400 जीन जो होते हैं बेटा वो त्वचा के उभारों का निर्धारण करते हैं, और लगभग बेटा जो 100 जीन होते हैं वो त्वचा के अंदर बेटा वर्णकता का निर्धारण करते हैं। अब बेटा इस चैप्टर के अंदर कुछ एक बुक्स जो होती हैं, या बेटा ये समझ लो कि कुछ एक पढ़ाने वाले भी एक वर्ड लिखाते हैं, उसको बेटा मैं भी एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के सामने, और बेटा उसका डिटेल भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बेटा एक लाइन पढ़ाई जाती है त्वचा को पढ़ाते समय, उसको मैं पे लिख देता हूँ आप लोगों के सामने कि
मानव की जो त्वचा होती है ना, वो सूअर की त्वचा के मतलब पिग कॉर्न जो होती है बेटा, सबसे ज़्यादा समानता रखती है। ये बेटा लाइन कि मानव की जो त्वचा होती है वो सूअर की त्वचा से बेटा सर्वाधिक समानता रखती है। ऐसा बेटा आप हम सब लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारी बुक भी बताती हैं बेटा। लेकिन मैं भी इस बात को बेटा मानता हूँ, लेकिन सहमत नहीं हूँ। आप बोलोगे तो दुनिया से अलग है क्या जो सहमत नहीं है? नहीं बेटा, मेरा दूसरा कारण है। पढ़ते हम भी हैं, पढ़ाते हम भी हैं, और बहुत सारी जगह पढ़ के भी देखा है बेटा कि सूअर की त्वचा और मानव की त्वचा में सर्वाधिक समानता है। लेकिन बेटा मैं सहमत क्यों नहीं हूँ, उसका मैं तुम्हारे लिए कारण दूँ। हम लोगों ने बेटा 11वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का बेटा नाम था एनिमल किंगडम, जंतु विविधता। और जंतु विविधता बेटा जब हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, मतलब नॉन कॉर्डेटा के बाद हम लोगों ने कॉर्डेटा पढ़ा था। और कॉर्डेटा के अंदर बेटा हम लोगों ने सबसे सुविकसित पढ़ा था बेटा स्तनधारी मैमल्स। आप सब लोग याद करो, शायद आपको याद आएगा कि जब आप लोगों ने स्तनधारी पढ़ा था, मैमल्स पढ़ा था, तो बेटा स्तनधारी के अंदर एनसीईआरटी के अंदर बेटा आप लोगों ने एक लाइन पढ़ी होगी, और वो ये थी, जब बेटा मानव के निकटतम संबंधियों की बात आती है तो बेटा एक लाइन आप लोगों ने स्तनधारियों में पढ़ी होगी कि चिंपांजी जो होता है ना, वो मानव का निकटतम संबंधी है। कौन बेटा? चिंपांजी। बेटा यही मेरी खोपड़ी में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कैसे? सुनना कि जब हम लोग बेटा एनिमल किंगडम पढ़े तो हमने पढ़ा कि मानव का निकटतम संबंधी जो होता है वो चिंपांजी है। बेटा ये AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि मानव का निकटतम संबंधी कौन है। बेटा मानव का निकटतम संबंधी चिंपांजी है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो बेटा मुझे ये चीज़ इसलिए परेशान करती है कि जब मानव का निकटतम संबंधी चिंपांजी है तो त्वचा सूअर की क्यों मैच खाती है? चिंपांजी की समान होनी चाहिए ना। सुनना बेटा, क्वेश्चन आप लोगों का समझ में आ रहा होगा कि डाउटफुल क्यों है। मैं मान रहा हूँ बेटा, मैं वही बोल रहा था कि मैं भी मानता हूँ लेकिन सहमत नहीं हूँ। सहमत इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि जब हमारा निकटतम संबंधी चिंपांजी है तो त्वचा जो होती है मानव से चिंपांजी की मैच खानी चाहिए, ना कि बेटा पिग कॉर्न, सूअर की त्वचा मैच नहीं खानी चाहिए। अगर बेटा मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को बताना चाहूँ तो बेटा आप लोगों ने सूअर देखा होगा, ऐसी बात नहीं है ना। तो बेटा हमारे रोम उसके जैसे हैं, रोम बोले तो बेटा बाल, ना बेटा हमारे जैसे नाखून है उसके, ना बेटा हमारी जैसी उसकी त्वचा का कलर है। फिर समानता कैसे हो गई? सुनना बेटा, प्रैक्टिकली प्रूफ ही नहीं हो रही कोई चीज़, फिर हम लोगों ने कैसे मान लिया कि सूअर की त्वचा सबसे ज़्यादा समानता रखती है? बेटा इस लाइन को समझाने के लिए लगभग बेटा 30 से 40 मिनट का समय लगेगा। और बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर जब अपलोड करूँगा तो बेटा वो इसी चीज़ को समझाने के लिए आएगा कि मानव की त्वचा और सूअर की त्वचा सर्वाधिक समानता क्यों रखती है, और चिंपांजी हमारा निकटतम संबंधी होते हुए भी समानता क्यों नहीं रख पाता। बेटा समझाने में थोड़ा इसको समय लगेगा, तो इसके लिए बेटा मैं अलग से एक नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें केवल बेटा मैं इस चीज़ को समझाऊंगा कि निकटतम संबंधी चिंपांजी होते हुए भी त्वचा के बारे में हमसे दूर क्यों चला गया, और सूअर जो है वो बेटा मतलब इतना समानता उसका स्किन क्यों रखता है। ऐसा क्या इसके अंदर होता है कि पिग कॉर्न जो होता है, ह्यूमन स्किन जो होता है बेटा, वो बहुत समानता रखते हैं। बेटा इस चैप्टर को मैं आज यहीं पर रोकूंगा। अब बेटा कल मैं आप लोगों के लिए एक तो इस चैप्टर को अपलोड करके, और उसके अलावा बेटा त्वचा की जो संरचना होती है, एक्टोडर्म मेसोडर्म से कौन बना है बेटा, त्वचा की संरचना क्या है, त्वचा के कार्य क्या हैं, उन चीज़ों को बेटा मैं पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। और बेटा लगभग 3 से 4 मतलब वीडियोज़ के अंदर बेटा मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूँगा आप लोगों के लिए। तो बेटा आप अपना ख्याल रखो, खुश रहो, थैंक यू।